अस्सलाम वालेकुम भाई। अभी जो है ना मैं VS कोड पे हूँ, क्योंकि यार एम्प्रो कार्डर पर जो है ना शॉर्टकट्स नहीं होते और उसमें जो है ना हर चीज़ लिखनी पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर जो है शॉर्टकट्स हैं और कुछ शॉर्टकट्स जो है मुझे आते भी हैं। और यार इसका कलर थीम बहुत अच्छा है। अभी जो बज़ाहिर तो ये इतना खूबसूरत आप लोगों को नहीं खूबसूरत नज़र आएगा, लेकिन आप अपने कंप्यूटर पे चलाओगे ना, जिन आप में से किसी चंद लोगों को जो है ना VS कोड आता होगा, तो यार एक थीम मिलती है, चाय थीम। चाय और कॉर्ड के लिखी है ना, चाय थीम आप जो है ना ढूंढोगे एक्सटेंशन, उसकी थीम जो है ना बहुत अच्छी है माशाल्लाह से ना, बहुत खूबसूरत लगती है। अब तक की जो है ना मुझे जो सबसे अच्छी थीम है ना उसी की लगती है। और ये सारे जो कलर आ रहे हैं ये उसी थीम के तहत आ रहे हैं। ठीक है, अभी कैमरे पे जो है ना ये इतने वाज़ा नहीं हो रहे हैं, थोड़े से जो है ना कंट्रास्ट आ रहा है वाइट कलर का सही। तो VS कोड पे शुरू कर रहा हूँ। वैसे आसान ये है कि एम्ब्रो कैड्रो पर आप शुरू कर लो अगर आप VS कोड से मुतर्रिफ़ नहीं हो। ठीक है, अगर VS कोड आपने किया हुआ है, सारी सेटिंग C++ का कंपाइलर, GCC कंपाइलर या मिंग GW आप लोगों ने किया हुआ है, उसकी सेटिंग सारी देख के की हुई है, तो फिर भाई VS कोड पे आप करो। VS कोड पर जो है बहुत सारी सहूलतें हैं, इंटेलिजेंस है। ठीक है, और मैं इसी से शुरू कर रहा हूँ। आज का मौजू वैसे पॉइंटर अरे है, लेकिन पॉइंटर से करने से पहले जो है ना मैं अरे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, ये जो इंटीजर अरे फॉर, अच्छा आप कहोगे यार ये तो स्ट्रिंग में भी था, तो स्ट्रिंग एक और लफड़ा है। ठीक है, उसके लिए जो है ना इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, इंक्लूड मैंने स्ट्रिंग किया तो फिर उसके बाद स्ट्रिंग दी थी मैंने। ये अरे है, स्ट्रिंग को भी हमारी C++ मेरे हिसाब से जो है, मेरे अंदाजे के हिसाब से उसको एज आ अरे ही ट्रीट करती है। ठीक, वो हमारा मौजू नहीं है, हम ना उसके अंदर गहराई में जाना चाहते हैं, हम सिंपल इसको समझना चाहते हैं। अब जो है ना मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ, ये जो है कमेंट लिखता हूँ मैं, ये भाई पहले ज़ीरो से शुरू हुई, ठीक हो गया, और ये जो है 3 तक जाएगी। ठीक, क्यों ये चलती है, ये जो हमने फॉर लिखा है ये कंपाइलर को जा रहा है n-1 के हिसाब से। ठीक, n-1 आपको नज़र भी आ रहा होगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसका थीम जो है ना वाइट में कर देता हूँ। एक्सटेंशंस किधर है भाई, एक्सटेंशंस में जाता हूँ। ये भाई मेरा चाय थीम है, इसमें कलर थीम करता हूँ लाइट चाय। ठीक है, कितना खूबसूरत हो गया, अब शायद आपको नज़र भी आए। अब तो नज़र आ रहा है। हाँ, अब शुरू करते हैं हम। ये n-1 तक जाता है, यानी अगर आपने फॉर लिखा है तो ये 0 से 4 तक जाएगा, लेकिन फॉर इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 0 से 3 तक जाएगा यानी। ठीक है, और यानी आपने 4 लिखा है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर 4 इंटीजर्स आ सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इंटीजर I J K L, क्योंकि हम अगर एक ही डेटा टाइप्स के हैं तो हम इंट यानी इंटीजर है और हमने सारे इंटीजर ही लेने हैं, तो हमें एक ही लाइन में सारे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अल्लाह के फजल करम से C++ में इस तरह की सहूलत है, थोड़ी बहुत ही, इतनी भी जो है ना समझा करो यार। अच्छा, अब जो है ना हम इनको जो है ना वैल्यू देंगे, ये आपको समझ में आ जाएगी। और इसी के साथ जो है ना थोड़ा सा फ़र्क डालूँगा, इसको जो है ना ये अरे को जो है ना मैं पॉइंटर बना दूँगा, बस पॉइंटर अरे बन जाएगी। अब ये काम कहाँ पे आएगी यार, ये पॉलीमॉर्फिज्म के में काम आएगी,
पॉलीमॉर्फिज्म को भी हम समझेंगे, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में जब इसकी समझ ना आई ना, ये अरे पॉइंटर, क्योंकि वहाँ पे इस्तेमाल होती है, वहाँ पे काफ़ी लड़के कंफ्यूज हुए थे। मैं जो है ना जल्दी से सबको वैल्यू दे देता हूँ। i = 10, ठीक हो गया, सेमी कॉलन, j = 20, k = 30, ऊपर भी देना भूल गए हम। फिर हम देते हैं l = 40, ठीक है, 40 दे दिया हमने। अच्छा, हम अरे लेते हैं। अब जो है ना हमने अरे में इसको जो है डालना है। अब अरे तो हमने दी हुई है। अच्छा, मैं जो है ना ये अरे के ऊपर A लिख देते हैं। यार मैं कहता हूँ आप नाम जो है बड़ा लिख दो, शॉर्ट ना लिखो। शॉर्ट से जो है ना मुझे भी खुद समझ नहीं आती है, ठीक है। आप नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। मेमोरी के चक्कर में जो है ना अरे लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर देता हूँ ये हो दिया। इसके अंदर मैंने आपको पहले से बताया कि ये 0 से शुरू होगा। पहली जगह पहला डिब्बा जिस यानी 0। अब इसके अंदर जो है हम डालेंगे 10 को नहीं बल्कि i, ठीक है। ये जो है ना मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा यार, इसके अंदर शॉर्टकट्स बहुत हैं, और ये VS कोड भी अपने में एक जो है ना कोर्स समझ लो। इसके शॉर्टकट्स जो हैं इस पर भी बाकायदा कोर्स है, ठीक है। वो बहुत लंबे हो जाएंगे। मैं आपको जो है ना इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। आपने शिफ्ट दबाना है, आल्ट दबाना है, और जनाब बूम, ठीक है। ये खुद ब खुद वही लाइन जो है ना नीचे कॉपी कर देगा, सही है। हमने सिर्फ 4 लेने थे। इसके अंदर हम करते हैं J को, और J को हमने 0 में नहीं डालना, हम इसको लोकेशन देंगे अरे की 1। ये दूसरा एलिमेंट बन गया अरे का, और ये है K, और इसको हम 2 पे जाएंगे, ठीक। ये होगा L, और इसको हम लोकेशन देंगे 3 की, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर बाद जो है ना इसको मैं इनमें जो है ना इनको अरे को पॉइंटर बना के जो है ना इसके अंदर हम जो है इसको पॉइंटर बना के ना इसके अंदर एड्रेस जो है ना वो भी सेव करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो है ना अरे को समझो। अच्छा, हम जो है ना फॉर लूप लगाएंगे इन सबको, इस अरे को के हर एलिमेंट को, जो कि 0 पे i है, 1 पे j है, 2 पे k है, 3 पर की लोकेशन पर l है, उसको प्रिंट करने के लिए हमें फॉर लूप लगानी पड़ेगी। तो हम लगाते हैं फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप में हम कहते हैं कि भाई, फॉर लूप में हम चलो यार हम लेते हैं m = 0, ठीक है। सेमी कॉलन m छोटा हो, m is less than and equal to 3 से छोटा हो या 3 के बराबर हो, ठीक है। और फिर m के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दो, प्लस ये यूनरी ऑपरेटर का तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। इसके गहराई में जाने की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम सी आउट करते हैं, सी आउट, फिर हम देंगे भाई ब्रैकेट अरे, ठीक है। अरे के अंदर देंगे हम, ठीक है। और
हम दे देते हैं यार एंड लाइन, क्योंकि हम एक ही जगह पर जो है ना इसको प्रिंट नहीं करना चाहते। एंड लाइन ठीक है। अब यार वो क्योंकि इंट में ना हमने दिया है ना, तो यहाँ पर रिटर्न देना भी ज़रूरी है। अगर नहीं देंगे यार वो एरर दे देगा। मैंने काफ़ी दफ़ा किया है ना, मुझे यही गलती जो है ना मेरी बार बार होती है। रिटर्न 0। अच्छा पेपरों में भी जो है ना यही लिखना यार, और नीचे जो है ना मेंशन कर देना कि भाई ये जो है ना मॉडर्न कंपाइलर के मुताबिक जो है ना हमने कोड लिखा है। और मॉडर्न कंपाइलर जो है ना तो 2025 का नहीं है, अभी का जो कंपाइलर चल रहा है वो 2023 का है, और अभी तक वही 2023 का कंपाइलर ही चल रहा है। यानी जो एडवांस C++ है वो 2023 ही की है। शायद 2025-26 में जो है इनका नया कंपाइलर या नया C++ का वर्जन आ जाए। ठीक है, हाँ। अब जो है ना अब इसको हम रन करेंगे। यहाँ पे आप जाओ और इसको कर दो रन। ठीक है, ये एरर शेरर दे रहा है, हमने एरर पर जाना ही नहीं है, हमने सिर्फ रिज़ल्ट देखना है। ये वो पावर शेल भी साथ चल जाता है ना, तो पावर शेल जो है ना फजूल की बकवास करता रहता है। अच्छा ये जो है ना अभी उनकी जो है वैल्यूज़ प्रिंट कर रहा है। अरे 0 पे अब ये जो फॉर लूप है ये जाएगी 0 से लेके 3 तक। ठीक है, 3 पर आकर ये जो है ना टर्मिनेट हो जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। पहले जो ये शुरू कहाँ से हो रही है, M से। M से शुरू होगी, यहाँ पर M की जगह 0 लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0। जब यहाँ पे 0 आएगा तो ये वही बिल्कुल सेम इसकी तरह काम करेगा। अरे 0 पर जाएगा ये, और उसमें क्या है I, और I की वैल्यू प्रिंट कर देगा। I की वैल्यू है 10। एंड लाइन इसी तरह 1 पर जाएगा। ठीक है, 1 पर ये इसके अंदर M के अंदर इंक्रीमेंट होगा, तो ये M जो है 1 हो जाएगा। इसका भी आपको मालूम होगा। ठीक है, और ये 1 पर जाएगा। 1 पर J की वैल्यू है। अरे के 1 बॉक्स के अंदर 1 के यानी एरिया के अंदर जो है वो J है, तो J की जो है वैल्यू ये प्रिंट कर देगा, जो कि 20 हमने रखी है। बेशक देख लो। ठीक है, फिर ये जब प्रिंट हो गया फिर ये ऊपर जाएगा। अब जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होकर जो है ना 2 हो गई है। अब जो है मान के चलो कि ये M की वैल्यू जो है ना वो 2 है। 2 फिर जाएगा, यहाँ पर M की जगह ये लिख देगा 2, और जब 2 पे जाएगा तो ये 2 पे अरे की लोकेशन 2 पर जो है K की वैल्यू पड़ी है, K की वैल्यू जो है ये प्रिंट कर देगा। फिर जाएगा 3 पर इंक्रीमेंट होगा, 2 के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो 3 पर जाएगा। ठीक हो गया, 3 पर जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है ना M की जगह 3 लिखा जाएगा। 3 पर जाएगा, 3 पर L है, L की वैल्यू जो है प्रिंट कर देगा। और फिर जो है ये साथ ही साथ कंडीशन भी जो है ना वो देखता जाएगा। आपने जो है ना फॉर लूप पढ़ा भी हुआ है, कंडीशन देखेगा कि भाई M इज़ लेस देन इज इक्वल टू 3। ठीक है, जब इसके अंदर 3 से इंक्रीमेंट होगा 4 का, तो 4 जो है ना तो 3 से छोटा है ना 3 के बराबर है, तो कंडीशन फॉल्स होगी और ये लूप जो है ख़त्म हो जाएगा। सही। अच्छा अब ये इसमें जो है ना माइनर सा फ़र्क डालना है। ये अरे है, अब ये पॉइंटर अरे कैसे बनेगी, हमने थोड़ा सा काम करना है। ये भी कोई मुश्किल बिल्कुल नहीं है, कतई मुश्किल नहीं है। ये भाई बाबू इधर भाई हैम्पर डाला, ये इतनी लंबी गपशप करने का फ़ायदा होगा अब आपको। ठीक है, ये अब जो है ये अरे जो है ये क्या बन गई है, ये बन गई है भाई पॉइंटर। ठीक है, अब ये पॉइंटर अरे बन गई है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये अब पॉइंटर अरे बन गई है। ठीक है, अब ये पॉइंटर अरे बन गई है, तो ये तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा।
ठीक है। यहाँ पर हमने जो है ना, क्योंकि पॉइंटर का मकसद क्या होता है, पॉइंटर का मकसद ये नहीं होता कि आई की वैल्यू हमने सेव करनी। आई की वैल्यू तो हम वैसे पहले भी कर रहे थे अरे के अंदर। हमने जो है ना इनके एड्रेस जो हैं वो डालने हैं। अब जो है करना क्या है, मैं जो है ना एक और तरीका बताता हूँ आप लोगों को। आर्ट दबा के ना इन पे क्लिक करते जाओ, ठीक है। ये भी VS कोड के अंदर सहूलत है अल्लाह के फजल करम से। एम्फर डाल दो और ये सब पर एम्फर लिखा जाएगा। स्केप दबाओगे सारा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट्स भी साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये जो है ना, अब जो है ना इनके अंदर आई का 0 पे आई का एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि अब अरे जो है वो पॉइंटर है। अब ये देखो शो भी कर रहा है पॉइंटर अरे, सही है, क्योंकि मैंने उसके साथ लिखा है ना, तो ये उसका कमेंट भी शो कर रहा है कि ये है भाई VS कोड की पावर। इसमें जो है ना काफ़ी चीज़ें जो है ना सहूलत वाली आ जाती हैं। अब ये देखो ये भी पॉइंटर अरे है, ठीक है, ये भी पॉइंटर अरे है। और यहाँ पर 1 की लोकेशन पर जो है J का एड्रेस जो है वो सेव होगा। इसी तरह 2 की लोकेशन पर जो है K का एड्रेस, K की वैल्यू नहीं, K का एड्रेस सेव होगा। और ये 3 की लोकेशन पर जो है L का एड्रेस जो है, जो हमने वेरिएबल दिया है इंटीजर, उसका लोकेशन जो है सेव होगा। और बस यहाँ पर भी माइनर सा यहाँ पे भी एम्फर हमको लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इसका, बल्कि मैं नहीं लगाता अभी एम्फर। यहाँ पर एम्फर का लगाने का मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर एम्फर कोई और माना देगा। एम्फर यहाँ पर वो कह रहा है कि इसको पॉइंटर बना दो। और सी आउट के अंदर जब अरे से पहले जो है आप पॉइंटर लगाओगे, यानी एम्फर लगाओगे, ठीक हो गया। एम्फर मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेरिक, ठीक है। स्टेरिक आप यहाँ पर भी लगाओ, यहाँ पर लगाओगे ना स्टेरिक, तो वो कहेगा वैल्यू एट, यानी इस अरे की यानी एम में जो जैसे मैंने आपको बताया था 0 पे ये आई पड़ा हुआ है, ठीक है, आई की ये वैल्यू प्रिंट करेगा। लेकिन हमने इस पर एम्फर लगा दिए जो कि कह रहा है कि आई का एड्रेस। अब आई का यहाँ पे 0 पे आई का एड्रेस पड़ा हुआ है। शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, तो इसको बड़ी आसानी से क्योंकि आप लोगों ने, मैंने अरे समझा दी है, सारा उसी तरह होगा, बस वो वैल्यू की बजाय जो है ना एड्रेस जो है हमें देगा। अभी मैं जो है ना इसको कंफ्यूजन ना हो, और मैं इसको जो है ना प्रिंट आउट कर देता हूँ। कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे भी ये जो है ना पावर शेल भी साथ चलाता है, तो पावर शेल पे जो है ना, ये देखो अभी जो है ना ये यार, इसको एड्रेस करना चाहिए था, इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ इसको, Ctrl+S, और अब इसको रन करता हूँ। ये क्या भाई, इसको वैल्यू क्यों आ रही है? अरे की वैल्यू नहीं आनी चाहिए यार, हमने ए की वैल्यू कतई तौर पे नहीं आनी चाहिए। हाँ भाई, तू क्या कह रहा है? तू तो वही बकवास कर रहा है। तो भाई ये क्या कर रहा है? प्रॉब्लम अच्छा यार, ये बस थोड़ा सा टर्मिनल पे थोड़ा सा ना मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। करना क्या पड़ता है, इसको आएगा ना बाद यहाँ पर ना एरर आएगा। अब ये देखो, ये कह रहा है प्रेस एनी की, टर्मिनेट विल बी रीयूज बाय टास्क, प्रेस एनी की टू क्लोज इट। यहाँ पर जो है ना क्लिक करके आपने कोई भी बटन दबा देना है, ये दोबारा से जो है ना उसका रिज़ल्ट जो है ना नीचे शो कर देगा, ठीक है। वो रिज़ल्ट, पुराना रिज़ल्ट जो है ना बार बार शो कर रहा था, क्योंकि हमने पहले ये M% जो है ना इन सारों के साथ नहीं लगाया था, ठीक है।
हाँ, ये चीज़ें भी गौर करना। शायद आप भी इसको करो तो आप कहो कि यार आपने किया, आप पर आपके पास रन हो गया, मेरे पास क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, ये मसला बन सकता है। सही। तो ये देखो यहाँ पर ये सारे जो है ना एड्रेस जो है दे रहा है, आप लोगों को दिख भी रहे होंगे, बेशक धुंधले लेकिन साफ दिख रहे होंगे आप लोगों को भी। ये अब सारों के जो है ना एड्रेस दिखा रहा है। अब जो है ना ये अरे पहले से ही अरे है, ये अरे पॉइंटर अरे है, ठीक है, वो शो भी हो रहा है। और यहाँ पे हम स्टेरिक दोबारा से लगाएंगे ना, तो यहाँ पे स्टेरिक का मतलब है वैल्यू ऐड, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कमेंट पर लिख भी देता हूँ यार, तुम लोगों को समझ में आ जाए। ठीक हो गया। यहाँ स्टेरिक का मतलब है वैल्यू एट दिस दिस एड्रेस, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये है स्टेरिक का ना। यहाँ स्टेरिक अंकल अरे को कह रही हैं वैल्यू एट दिस अरे। यहाँ पे m 0 भी हो सकता है, अगर 0 हुआ तो ये i का एड्रेस प्रिंट करेगा, फिर अरे m जो है फिर बाद में लूप के सिलसिले से 2 भी होगा, तो 2 पे ये जो है k को प्रिंट करेगा, k के एड्रेस को, ठीक है। वैल्यू ऐड। अच्छा, अभी तो मैं बकवास कर रहा हूँ, तो मेरी बात की समझ इस तरह आएगी जब मैं जो है ना इसको दोबारा करूँगा। दोबारा कर रहा हूँ। अच्छा, ये दोबारा से वही रिज़ल्ट प्रिंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि कंपाइलर यहाँ का जो टर्मिनल है, यहाँ कंपाइलर टर्मिनल एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। यहाँ पे कंपाइलर को थोड़ा सा ना इंटर करना पड़ता है। फिर से प्रॉब्लम आ रही है यार। भाई मैंने वैल्यू ऐड कहा है, हाँ अब इसने वैल्यू कर दिए। हाँ, चल पड़ा है। कंपाइलर थोड़ा सा जो है ना ढीला है, यहाँ पे जो है ना टर्मिनल पे सारा शो होता है, ठीक है, कंपाइलर पे शो नहीं होता। वो जो लैदा सा पेज आता है ना एम्बेडर कैड्रो पर, वो यहाँ पर नहीं होता। और एम्बो कैड्रो भी मैंने खोला हुआ है, ठीक है, और मैंने VS कोड पे इसलिए किया है, VS कोड पे जो है ना मुझे आसानी होती है, और एक ही वेरिएबल बार बार लिखना नहीं पड़ता। उसका जो है ना पहला और आखिरी मैं लिख दूँ ना यहाँ पे, जिस तरह कि ये इंट है, इंट और मेन मैंने लगाना हो तो आई और एम में लिख दूँगी, तो इंट मेन जो है ना वो शो कर देता है। इंटर दबाता हूँ वो हो जाता है। यानी बहुत सारी सहूलियात हैं VS कोड के अंदर। तो VS कोड मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी जो है ना कोशिश करके जो है ना VS कोड करो। अच्छा, VS कोड से पहले जो है ना आपको GCC कंपाइलर जो है वो करना पड़ेगा। तो वो इंशाल्लाह जो है ना मैं, अगर आप लोग कहो तो मैं उसकी वीडियो बनाकर जो है ना दे सकता हूँ, लेकिन उस पर टाइम लगेगा। ठीक है भाई। अरे पॉइंटर अरे हो गया। अब जो है ना अगली वीडियो इंशाल्लाह जो है ना क्लास पर होगी, और क्लास के साथ के बाद बात समझाऊंगा गेटर सेटर होते क्या हैं, इनहेरिटेंस जिनके अंदर गेटर सेटर्स की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद हम गेटर सेटर करेंगे, ठीक है। और भाई इस तरह से तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी, जिस तरह सर समझाते हैं सुना तो मेरे पल्ले भी कुछ नहीं पड़ा।